नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रही हूँ। यह कहानी है आलस्य और सुस्ती से लड़कर सफलता की ओर बढ़ने की। एक छोटे से गांव में एक ग्रामीण समुदाय रहता था। यहाँ के लोग खूबसूरत पर्यावरण में खुशहाली जीने का आनंद लेते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को आलस्य की समस्या थी। इस समस्या का प्रभाव सबसे ज्यादा उनकी कार्यक्षमता पर पड़ रहा था। उन्हें काम में दिलचस्पी नहीं थी और वे काम को टालते रहते थे। इसके कारण उनकी सामरिक, शैक्षिक और व्यावसायिक प्रगति में बाधाएं आ रही थी। वे अपने समय को निर्णय नहीं कर पा रहे थे और इससे समय प्रबंधन की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। इसके साथ ही वे निरंतर तनाव से जूझ रहे थे। उन्हें लगातार थकान महसूस होती थी और यह उनकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर डालता था। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं, जैसे शारीरिक गतिविधियों में कमी, वजन बढ़ना और सामान्य स्वास्थ्य की कमजोरी। ये सभी समस्याएं उनके जीवन में खासकर उन्हीं के लिए चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन उन्होंने निराश नहीं होकर सही दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने साथी समुदाय के सहयोग से एक समाधान ढूंढ निकाला। वे गांव के डॉक्टर से मिले और अपनी समस्या को बताया। डॉक्टर ने उन्हें कुछ सरल उपाय बताए जिनका उपयोग करके वे अपनी समस्याओं को हल कर सकते थे। पहला उपाय था नियमित व्यायाम करना। डॉक्टर ने बताया कि नियमित व्यायाम करने से शारीरिक गतिविधियां बढ़ती हैं और ऊर्जा स्तर उच्च होता है, जिससे आलस्य कम होता है। दूसरा उपाय था समय प्रबंधन करना। डॉक्टर ने बताया कि समय प्रबंधन में कुछ उपाय जैसे कि अपने काम को संगठित ढंग से बांटना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और समय की प्रतिबद्धता बढ़ाना आवश्यक है। तीसरा उपाय था सकारात्मक सोच और मनोशक्ति का उपयोग करना। डॉक्टर ने बताया कि सकारात्मक सोचने से मन प्रशांत होता है और ऊर्जा बढ़ती है। वे अपने आप को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए अपने प्रारंभिक सफलताओं को याद करने का सुझाव दिया। ग्रामीण समुदाय के सभी सदस्यों ने इन उपायों को अपनाया और धीरे-धीरे आलस्य की समस्या को परास्त किया। वे नियमित व्यायाम करने लगे, समय का उचित प्रयोग करने लगे और सकारात्मक सोच और मनोशक्ति का उपयोग करने लगे। जब उन्होंने उपायों का प्रयोग करना शुरू किया, तो उन्हें कुछ नई चुनौतियां भी प्राप्त हुई। पहली चुनौती यह थी कि उन्हें नियमित व्यायाम करने के लिए अपने समय और ऊर्जा का सही ढंग से प्रबंधन करना पड़ा। आदतों में बदलाव लाने और नियमित व्यायाम के लिए समय का सही निर्धारण करना काफी मुश्किल था। दूसरी चुनौती यह थी कि समय प्रबंधन करने के बावजूद भी उन्हें अपने काम में ध्यान और लगाव बनाए रखने में कठिनाई होती थी। जब वे काम करते थे, तो उन्हें अक्सर आलस्य महसूस होती और उन्हें विचारों की कसर महसूस होती थी। तीसरी चुनौती यह थी कि सकारात्मक सोच और मनोशक्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन की अभ्यास करनी पड़ी। जब उन्होंने सकारात्मक सोच और मनोशक्ति के लिए ध्यान देना शुरू किया, तो उन्हें ध्यान केंद्रित रखना और नकारात्मक विचारों को दूर रखना कठिन था। ये नई चुनौतियां उन्हें थोड़ी देर तक हिम्मत हारने का एहसास करा रही थी, लेकिन वे निरंतर मेहनत करते रहे और अपनी मेहनत और समर्पण से इन चुनौतियों का सामना करते रहे। धीरे-धीरे उन्हें ये चुनौतियां भी पार करने में सफलता मिली। उन्होंने नई आदतें बनाईं, ध्यान और लगाव बढ़ाए और सकारात्मक सोच और मनोशक्ति की प्रवृत्ति को स्थायी बनाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आलस्य से निपटने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम मेहनत करें, संघर्ष करें और आदतें बनाएं, तो हम आलस्य की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें स्वयं को प्रेरित करना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को छोड़कर उच्चतम पहुंच तक पहुंच सकते हैं और सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। धीरे-धीरे उनकी कार्यक्षमता में सुधार हुआ, समय प्रबंधन की समस्या दूर हुई, तनाव कम हो गया और स्वास्थ्य में भी सुधार आया। वे खुशहाल और सक्रिय जीवन जीने लगे।
इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आलस्य की समस्या का समाधान उपायों को समयानुसार अपनाने से हो सकता है। व्यायाम, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और मनोशक्ति का उपयोग आलस्य से निपटने में मदद कर सकते हैं। जब हम इन उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का सामना करके एक उज्जवल और सफल जीवन जी सकते हैं। इस प्रेरक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।